अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? माशाल्लाह आजकल तो मेरा ध्यान रहता ही नहीं है ब्लॉगिंग करो या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाओ या पोस्ट करो, बिकॉज अब मैं घर के काम में इतनी लगी हुई रहती हूँ। ये देखिए आज फिर से मैंने किचन की सफाई शुरू की हूँ। ये देखिए अभी माशाल्लाह सारा चीजें अंदर सब और मतलब कैसे करी पता है, पाइप और झाड़ू लेके उसको सारा क्लीन करी, यहाँ पे क्लीन की वॉश बेसिन के नीचे। और आपको सबको पता है जो भी गृहिणी लोग होती है, जो भी घर में रहने वाली लेडीज होती है, आप सबको पता है कि किचन में सबसे ज्यादा गंदगी की जगह होती है वॉश बेसिन के नीचे, क्योंकि वहाँ पे हम डस्टबिन भी रखते हैं तो कॉकरोचेज ये वो वॉटेवर जो भी बहुत सारा कचरा रहता है। और फिर उसके बाद होते हैं जहाँ हम राशन स्टोर करते हैं, तो वहाँ भी पीछे कॉकरोचेज या होने का बहुत चांसेस रहता है। तो आज मैंने ये देखिए यहाँ मेरा जो ये है ये राशन का स्टोरेज है, आप देख ही सकते हो। सारे डब्बे निकाल के मैंने क्लीन की हूँ। और ये मेरा वॉश बेसन है जहाँ उसके नीचे मैं डस्टबिन के रखती हूँ, वो वहाँ पे क्लीन की हूँ। और अभी फिलहाल तो किचन पूरा मेरा ऐसे ही नॉर्मली क्लीन की हूँ। बर्तन सारे धुल गए हैं। अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ, अब मैं निकालने जा रही हूँ दूध। आई थिंक शायद दूध तो निकाल ली हूँ। और मेरा बेटे ने मुझे लाके रखा है नारियल पानी, तो मैं पीने वाली हूँ नारियल पानी। और उसी के साथ साथ मैं लगाऊंगी तिलावत, और उसके साथ साथ फटाफट मेरा जो हिसाब की डायरी है वो मेंटेन करूंगी। और उसके बाद मैं आज जाऊंगी सूखी फिश, जो सूखी मच्छी होती है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं दुबई जाने के इसमें बहुत बिजी थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। और सारे लोग बरसात के टाइम स्टोरेज करके ही रखते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। तो मैं भी जाने वाली हूँ, और मुझे ज्यादा करके तो इतना दिल कर रहा है सब वो खाने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से उसको बनाती हूँ और किस तरीके से उसकी रेसिपी करती हूँ। तो मैं आप सब यहाँ से फारिग होके फिर मैं जाऊंगी मच्छी लेने सूखी वाली। उसके बाद वहां पे कुछ और भी करने वाली, क्योंकि मेरी लिफ्ट है बंद, मैं रहती हूँ 5 माले पे, तो मैं अगर उतरूंगी तो 4 से 5 काम पूरा साथ में लेके उतरने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं अभी नारियल पानी और चाय और तिलावत के साथ में खुश रहना चाहती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलना चाहती हूँ। चलिए आ गई तुम्हारी सायरा आंटी फिर से। जिस रूप में आप सायरा आंटी को पहचानते हो और जिस रूप में सायरा आंटी ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, वो है सायरा आंटी का काजल और सायरा आंटी का इंडियन लुक, जो मैं हमेशा अच्छी मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस तरीके से रहना और अपने आप को मेंटेन करके रहना। और इंडियन लुक तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा आप देखते हो कि अलग अलग साड़ियां वेयर करते रहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और रही अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे सूखी मच्छी का बहुत सारा सामान लेना, बहुत सारी चीजें लेना। तो उसके लिए मैं पर्स में पैसे ढूंढ रही थी, उसमें मुझे आ गए मेरे हाथ में दिरम, जो मेरे तो मैं कब से बोल रही हूँ कि चेंज करा लूं, दिरम काफी सारे दिरम है। तो बोलता नहीं मम्मी मत कराओ, मुझे दे दो ना। कब से इसकी मस्का पॉलिश चालू है, तो आप मुझे मैसेज में बताना कि ये दूं कि नहीं दूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि ज्यादा पैसे देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और मेरे बच्चों का तो स्पेशली ऐसा है कि मेरे बच्चे अगर क्लब में गए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए या फिर दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे, तो वो तो मसाला बना के लोगों के सामने हाईलाइट होता है, तो उसकी जड़ होती है ये। तो क्या करूँ, दूं के नहीं दूं, दे दीजिए। और रही दूसरी बात, पैसे तो मैं ढूंढ ही रही थी। और दूसरी बात, जो मेरे बच्चे के साथ में जो झोल हो गया था वो बताती हूँ आपको, क्या चीज से झोल हुआ था। ये रही देखो, ये वो पासपोर्ट है जो मेरे बच्चे का रिजेक्ट हो गया और जो मैं लेके एयरपोर्ट पहुंच गई थी। मेरा गोलू कितना छोटा लगता है देखो इसके अंदर, इतना मेरे ध्यान में नहीं रहा कि मैं ये लेके जाऊं। और ये देखो जवान पट्टा, ये जवान पट्टा है देखो मेरा, जो इसका लेटेस्ट पासपोर्ट है। और मैं ये छोड़कर, मुझे अभी भी मेरा गोलू ही लगता है ना, इसीलिए वो लेकर चली गई मैं। इसकी वजह से मेरे बेटे की झोल हो गई और अलग अलग हो गया सब कुछ। और उसके बाद रही हमारी यास आइलैंड की सारी बातें, क्योंकि ये है ना, ये मेरी जिंदगी की एक सबसे बड़ी रिस्पेक्ट वाली चीज है, जो मैं कभी जिंदगी में इसको भूलूंगी नहीं और हमेशा अपनी यादों में इसको फाइल बना के रखूंगी। तो ये देखिए, सच में ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल जगह पे आपको एक कोलैबोरेशन के लिए फैमिली विद फैमिली के साथ और पूरा सारा होल पैकेज के साथ बुलाया गया है, तो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। और शायद मैं इतनी बड़ी हूँ भी नहीं कि जितनी रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे दी है। तो ये देखिए, ये मेरे ये सारी मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये सारी चीजें फाइल करने वाली हूँ, ये अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी। जैसे मैं आपको सब दिखाते रहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की हर चीज को अपने पास समेट के रखती हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये हम लोग का स्केड्यूल था पूरा, वो लोग ने बताया था इसको टैग करना, उनको इनको टैग करना। हाँ, क्योंकि उनके जो कोलैबोरेशन में किसको टैग करना रहता है, क्या रहता है, उन्होंने सारा शेड्यूल भेजा था ना, शेड्यूल के साथ में। और ये सारे जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो सारी चीजें हैं इसके अंदर।
और इंशाल्लाह मैं इसलिए आप लोगों को ये बातें, और ये सारे पासेस है जो उन्होंने हमको भेजे थे वाटर पार्क, थीम पार्क के, मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे कल किसी ने लाइव में बोला कि आप हमारे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करें, उसके लिए थैंक यू। तो बेटा छोटे कभी नहीं होते, कब अल्लाह ऐसे मौका दे दे छोटे से बड़े होने का। तो मैं इसीलिए आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ कि आपको भी जिंदगी में ये मौका जरूर मिलेगा। तो ये सब चीजों को फॉलो जरूर करना और बहुत केयरफुली अपने पेपर को संभाल के रखना। एक छोटी सी मिस्टेक के लिए मेरा बेटा अलग हो गया था मुझसे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें मेरी जिंदगी की बहुत हसीन पल है जो मैं फाइलिंग करके रखने वाली हूँ। और रहा दिरम, वो आप बता रहा डिले, कल मैसेज देख लूंगी ब्लॉग के बाद। अगर आप बोलोगे दे दो बच्चों को तो दे दूंगी, नहीं बोलोगे तो नहीं भी दूंगी। और चलिए फिर अब मैं जा रही हूँ फिश लेने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा और भी मुझे काम है, वो सारी करके फिर आके ये सारी चीजें मेरी जिंदगी के हसीन पल समेट के फाइल करके रखने वाली। तो चलो क्या, चलो 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 चलो। धूप के साथ साथ क्या हवा चल रही है, इतना मस्त लग रहा है धूप के साथ साथ। तो चलिए अभी निकली हूँ बाजार के लिए और ऑलरेडी लेट हो गया कि अमीन आता है जिम से, फिर उसकी सब तैयारी। और उसको अभी मैं बोली कि चल आज मुझे जाना था गाड़ी से, इतना लेट हो गया तो मैंने बोला चल एक्टिवा निकालिए। देखो ये मेरी पार्किंग, ये मेरे अली की गाड़ी खड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी एक्टिवा, गरीब औरत की गरीब गाड़ी। और अमीन की तो पता नहीं कहाँ वो क्या बोलते हैं आवारा लावारिस गाड़ी है, वो कहीं भी खड़ी रहती हो। चलना बेटा निकाल फटाफट। तो चलिए अभी निकल रही हूँ और देखती हूँ अभी जाने के बाद क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि बारिश के बाद बहुत कम मिलता है सब चीज़ें। तो देखते हैं कुछ मिल गया अच्छा तो ले लूँगी, नहीं तो बोम्बिल और कर्दी और झींगा ये सब तो हमेशा मिलते ही रहता है। और उसके अलावा भी मुझे दूसरी फिश लेनी थी। मेरा ड्राइवर रेडी, कितना अच्छा है ना मेरा बच्चा। चलिए घर से फिर आपको बोलकर निकली और हम गए मार्केट। तो माशाल्लाह पूरा मार्केट चालू था। और फिर जैसे ही मैं देखते देखते आगे गई तो आपने देखा ये आंटी, मतलब मैं इन्होंने सबसे पहले तो मुझे बोला खूब सुंदर दिखते तू, तो मेरे को इतना अच्छा लगा ना सुन के। फिर मैंने उनको बोला मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलते थे मुझे, तो मैं आपको आई बोलूँ, तो बोले हाँ। तो फिर मैंने उनसे ऐसे थोड़ी मजाक मस्ती भी करने लगी। और फिर जैसे बचपन से ही मैंने ये सब चीज़ें की हूँ, मेरी नानी के साथ हो या फिर मेरी अम्मी के साथ हो, तो बचपन से हम ये जो मलाड में ये मार्केट लगता है हमारे इधर सूखी मच्छी का, और ये मंडे मार्केट बोला जाता है, स्पेशली सूखी मच्छी मिलती है यहाँ पे। तो मैं वहाँ से फिर बोम्बिल ली, देखिए कर्दी ली, फिर सूखा बारीक वाला झींगा ली, और सब में बोली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दो। हाँ आई को मैंने बोला तो आई ने एक्स्ट्रा दिया। और आई बोलते खूब सुंदर दिखते तू, तो मैंने बोला मेरा चैनल है आई। तो फिर उनको इतना कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके बात करके। उसके बाद फिर मैं आगे गई, तो आगे जैसे आपको पता है कि मुझे जानने पहचानने वाले तो मिलते ही रहते। तो एक आंटी मुझे एक्चुअली चाहिए था मांदेली, सूखी मांदेली, तो मुझे उसका रसा खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो मैं ढूंढ रही थी। तो इतने में ये मुझे आवाज़ दिए ताई इकड़े या मतलब इधर आओ। तो मैं बोली मांदेली चाहिए, तो बोली है मेरे पास। मैं गई तो बोले अम्मी तुमसे खूब बकता, तुमसे चैनल बकता था अमीन। तो मैं बोली कौन सा? तो बोले इंस्टाग्राम। बोले ओहो मॉडल, तो हंसने लगे। बोले मेरे पास छोटा फ़ोन है, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मेरी बेटी होती तो अब भी अपने साथ फ़ोटो लेती और वो बेटी के पास है मेरा फ़ोन। ऐसे सब बातें की। फिर वहाँ से गए मसाला लेने, और ये मसाला भी आगरी मसाला, महाराष्ट्रियन मसाला सारा यहाँ फेमस है। ये मलाड में ये मार्केट में एक दुकान है जहाँ वो खुद बनाते हैं। तो बहुत सारे मसाले खरीदी मैंने महाराष्ट्रियन स्टाइल के, और बहुत जल्दी मैं बनाने वाली हूँ महाराष्ट्र स्टाइल में फिश कड़ी, फिश मसाला। लेऊ का? चलो क्योंकि बहुत बिजी रहती है, ये मेरे को आता सब कुछ है, बिजी बहुत है लाइफ। और यहाँ पे मम्मी के साथ आती थी, अभी मैं वही उनसे बात कर रही थी कि मम्मी के साथ आती थी। और आज मैं मेरे बेटे को दिखा रही हूँ कि मैं मर जाऊँ तो अपनी बहू को, मतलब मेरी बहू को यहाँ लेकर आना। सब मसाले ओरिजिनल मसाले यहीं से लेके जाना। चलो ले लिया मैंने सब महाराष्ट्र मसाला फिश के साथ में। खुशबू आ रही है देखो, ओ माँ किस ऐसे कर, इतनी गर्मी है। देखो मैं अभी आई वैसी मेरा बेटा मोगो निकाल के दे दिया। अली बेटा अमीन तो मेरे साथ था। और पता हूँ आपको दिखेगा जब मैं मच्छी ले रही थी, वो आई से मैं बात कर रही थी। मैंने बोला मैं आपको आई बोलूं, तो बोले हाँ बोल। और वो आई क्या बोलती कितनी सुंदर दिखते तू। तो मैं अमीन बोलता देखो ये आंटी को तो चैनल भी नहीं पता है, उनको ये भी नहीं पता है कि आप कोई चैनल पे कुछ डालते हो, पर ये रियल प्यार होता है। और ये रियल आपकी चेहरे की जो खूबसूरती ना, ये रियल है। वो मेरे को बोलती कितनी सुंदर दिखते थे। मैं बोले थैंक यू। मैं फिर उनको बोली मैं आपको आई बोलूं, तो बोलते हाँ बोल। आई बोल। अम्मा ये देखो तीनों गंदी बच्ची, चिनो गंदा बच्ची,
तो पागल हो गए, बाप रे बाबा, अभी तो मेरे हैरान कर देंगे ये लोग। मोगो मोगो पियो, जिंदगी में ठंडक पाओ और खुश रहो। अब ये रखी और मैं रास्ते में मेरे बेटे को बोली मेरे को ये करना, मेरा दिल चाह रहा। पहले हम ऐसे ही रहते थे, चलते चलते फैसला करती थी, सोच के फैसला कभी नहीं करती थी। और मैंने जो दूसरा एक फैसला भी की थी वो भी ट्रेन में चलते चलते ही किया था। तो मैं इसको बोली तो बोला हाँ चलो, तो मैं बोली चल फिर ये खाएगा अभी चिकन, मैं खाऊंगी मैंगो और मोगो मोगो पीऊंगी। उसके बाद जाऊंगी मैं, जो मैंने बोली ना अभी कि मैं चलते चलते मेरे को कुछ करने का दिमाग में आया, एकदम इंस्टिंक्ट चाहिए मुझे, तो बोला चलो, तो फिर आपको तो लेके ही जाऊंगी। बोल के क्या बताओ, चलो ना रूबरू दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा काम क्या है? अभी हम लोग गए थे बाहर और सारा स्नैक्स रखा हुआ था, तो इतने दिन हो गए, 1 हफ्ता 10 दिन हो गया। तो ये बेचारे कबूतर हमारे जो है, ये मैं ऐसे भी फ्रेश भी ला के उनके लिए डब्बा, कबूतर से ज़्यादा जो मेरी मम्मी है ना, कौवे होते ना, कौवे लोगों के लिए मम्मी ने सब घाटिए के डब्बे बना के रखते थे, येलो कलर की घाटी है, उनको बहुत पसंद है कौवों को, तो अम्मी उनके लिए बेचते थे, डालते थे। और कुत्ते लोगों के लिए बिस्किट के पैकेट मंगाते, मेरी मम्मी बहुत मतलब इतने ऐसे डिगाड़ मंगा के रखते थे। और चलिए अभी ये लास्ट टाइम में मैं आपको बताई थी कि मैं मीठी चीज़ें जो होती है हमेशा झाड़ के रूट्स के पास डालकर जाती हूँ, क्योंकि जो बारीक बारीक चींटियाँ होती है ना वो मीठा खाना बहुत पसंद करती है। तो अभी मैं सब ये मीठा मीठा सब डालूंगी। अभी तोड़ने को थोड़ा टाइम लगेगा, अमीन भाई तोड़ के देंगे, अभी तोड़ के देना अमीन भाई ने दिए मुझे ये खोल के, ये देखो। और है ना मैं नज़दीक से आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत बारीक बारीक चींटियाँ, खुशबू से माशाल्लाह आ गए। और ये देखो, ये दूसरी जगह जाके मेरा बेटा जब झाड़ के नीचे डाल रहा है ना। ऐसे देखो ये सब चीज़ें ना अखलात होते हैं, जो चीज़ आप सिखाओगे बचपन से, जो चीज़ करोगे वही चीज़ देख के भी सीखेंगे और वही चीज़ बच्चे अपनी ज़िंदगी में उतार भी लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बताया था ना घर पे कि इंस्टेंट कुछ फैसला होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, तो वही चीज़ आज फिर से किया। ये आपने देखा, ये आपको पता भी नहीं था जब मैं सोशल मीडिया पे थी नहीं, लेकिन जस्ट अमीन के साथ घूमते घूमते मेरा इरादा हुआ और मैं गई और वहाँ पे बना दिया। पर आज यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मैं बहुत पहले आ चुकी थी, है ना ज्योति? हाँ, 1 साल होने आया, आज जाके इनका नंबर आया। मेरे ओपनिंग के लिए आए थे ये, और आज जाके इनका नंबर आया है। ये कब से मुझे, इसने मुझे वादा किया था कि आधी रात को भी अगर बोलोगे तो मैं नींद में से भी उठ के आके आपको टैटू बनाऊंगी, बट कुछ मेरा इरादा था नहीं। लेकिन दुबई से आई तो मुझे वहाँ इतने अच्छे अच्छे टैटूज देख के मेरा दिल चाह रहा टैटू बनाने, तो मैं आई हूँ एक फिंगर्स में। ये मेरे दिल चाह रहा था मेरा कि मैं ये बनाऊं, लेकिन ज्योति बोली मैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी आज आपको। अब देखती हूँ कि ज्योति अपने तरफ से कुछ अलग करने वाली है, तो दिखाओ। तो फिर अब स्टार्ट इससे कर रही हूँ। कितना पेन हो रहा है यहाँ पे बहुत होता है। इतना इजी थोड़ी होता है ताज मिलना, है ना? सही बात है। चिड़ मच रही है ना एकदम। दर्द दर्द। बताओ। वाह, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही बनाया ज्योति ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू बेटा। अभी तो मेन बाकी है, ये तो सिर्फ डेमो था आपके लिए। वो सिलेक्ट करने वाली है, मुझे ये चाहिए था, मेरे ये मनपसंद चीज थी जो मुझे करने की। बहुत पेन हो रहा है लेकिन चलो एक तो मेरा हो गया जो मेरी मनपसंद चीज है, और ये स्पेशली ज्योति ने रिकमेंड किया है मेरे लिए। और इसमें बहुत सारा क्रिएटिव, अमीन, ज्योति और अमीन के सारे फ्रेंड्स, इसमें जो वर्ड्स है वो मम्मी की लाइफ के ऊपर है। और मेरी लाइफ की जो जर्नी है, मेरे बेटे से कुछ नहीं छुपी है, मैं हर चीज़ उसके साथ शेयर करती हूँ। उसको लेके उसने पूरी जर्नी के, पूरी मेरी 50 साल की जर्नी को लेके उसने एक वर्ड सिलेक्ट किया है, तो ये बनने के बाद मैं आपको बताती हूँ। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैं इस पर एग्री हो गई कि हाँ मैं ये बनाऊंगी। मैं आपको बताती हूँ और उसका मतलब भी आपको बताऊंगी। वाह, हाफ बना है, बहुत अच्छा लग रहा है फेदर। अभी पूरा बनने के, मैं एक्चुअली जो वर्ड है ना उसके लिए मैं खास से बना रही हूँ। फेदर मेरा पसंदीदा चीज़ है। ज्योति को बोली तो ज्योति ने इतने सारे फेदर देखने के बाद सारे चीज़ों में से ले लेके एक सिलेक्ट किया। ये ज्योति के दिल की खुशी है, क्योंकि मैं उसकी दिल की खुशी ना नहीं कर पाई, और उसकी बहुत दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे हाथ पे या जो भी मुझे जहाँ भी एक टैटू बनाना था,
ये उसके तरफ से खास करके, और मैं हैप्पी बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई हूँ। और इंशाल्लाह कमेंट में बताना, मुझे तो पता है कमेंट में क्या क्या आने वाला है, लेकिन मैं दुनिया में हर लोगों से प्यार करती हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या पंजाबी हो या फिर जो भी हो, लेकिन मैं सबसे प्यार करती हूँ। और मैं अपने दिल से ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल को जो पसंद है मैं वो करती हूँ। और कुछ दिनों के लिए मैं भूल गई थी और दुनियादारी में खो गई थी, फिर से सायरा सत्तानी जो है वही आपको दिखने लगेगी। तो आपको अच्छा लगे तो मुझे प्यार कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो मत कीजिए। एंड थैंक यू, आपने इतना अच्छा मम्मी को टैटू बना के दिया। मेरे सबसे फेवरेट है ये, और इन्होंने 1 साल पहले मेरी शॉप की ओपनिंग की थी, उसके बाद आज आए यहाँ पे। मैंने कितना फोर्स किया, उसके बाद आज यहाँ पे आए वो। और मैं ये मेरे जो इंस्टाग्राम का जो रील्स है उसमें इनका जो शॉप है उसका मेंशन करने वाली, स्पेशली जो टैटू के शौक रखते हैं और जो टैटू स्पेशल टैटू पसंद करते हैं और झटपट टैटू चाहिए, तो आप इनको कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ज्योति जो भी मेरे से हो सकता है वो जरूर देगी आपको। और सबसे ज्यादा आप तो करोगे नहीं, क्योंकि उसका जो वर्क है और उसका जो काम है और जो डिटेलिंग है ना, आई लव। चलो थैंक यू सो मच, मुझे सेव पूरी खिलाए और मुझे इतना अच्छा टैटू बना के दिए। और ज्योति के हस्बैंड है और ये मेरे फॉलोअर्स है, इनको एवरीथिंग मेरी लाइफ का डिटेल पता है। तो थैंक यू सो मच, और बस दुआ करूंगी कि ज्योति का नाम एकदम आसमान पे चढ़कर बोले। तो थैंक यू बेटा, बाय। अभी क्या प्लान है अपना? अभी जाते हैं कहीं थोड़ा सा। मच्छी लाए, उसका क्या करना है? नहीं भैया मेरी हिम्मत नहीं है, कहाँ दिख रहा मेरा। चलो फिर घर जाते हैं। सिनू मम्मी का हाथ देख रहे? सिनू कुछ नहीं हुआ, स्टाइल मम्मी बनकर आई है, कुछ नहीं हुआ। कब गई थी मैं घर से, आपको बताकर ही गई थी, और आपने भी देखा कितना टाइम लग गया मुझे वहां पे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो दिल को चीज खुशी दे और आप वो काम करते हो तो वो दुनिया की नजर में लाख खराब लगे, लेकिन आपके दिल खुश होता है ना वो चीज करके। और फिर रहा अल्लाह को पसंद नापसंद, भगवान को पसंद नापसंद, वो तो अल्लाह के और हमारे मामला है, और जो हिंदू है उनका भगवान का और उनका मामला है। हम कौन होते हैं और आप कौन होते हो किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए। तो बस मैं यही बात पे हमेशा यकीन रखती हूँ कि आप अपनी जिंदगी जियो और अपने अमाल और अपने जो भी है वो हमको देना है। हमारे लिए कोई सिर्फ यहाँ दुनियाई जिंदगी में बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई हमारे साथ कब्र में आके और अल्लाह के सामने खड़े रह के जवाब तो दे नहीं सकता। तो उनको ऐसा लगता है कि हमें क्या बोलते हैं समझा रहे, पर बल्कि हमारे गुनाह कम करके अपने गुनाह ज्यादा बढ़ा रहे। तो वो चीजों पे कभी ध्यान भी मत देना। कोई भी हो, जो भी कास्ट के लोग हैं, मैं बस अपनी एडवाइस दे सकती हूँ आपको, बाकी मानना न मानना आपकी बात है। और कल के जैसे पिछले व्लॉग में बता रही थी कि इतना काम कर करके थक गई थी, मैं दुबई से क्या लाई स्पेशल आपको दिखाना चाहती थी, तो वो व्लॉग इतना हो गया था ज्यादा तो मैं दिखा भी नहीं पाई, और सबसे ज्यादा तो मैं थक गई थी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं दुबई से क्या शॉपिंग करी हूँ। बेस्ट शॉपिंग फ्रॉम दुबई। बेस्ट निकालू क्या? निकालू। 1 किलो का हार लाई हूँ सोने का, एक हार 1 किलो का है, दिखाओ क्या? टैन टैन ब्लैक लींबू। ब्लैक लींबू का मतलब जानते हो ना, काले लींबू। ये ब्लैक लींबू और येलो लींबू यहाँ पे नहीं मिलते, यहाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और आपको पता है कि इंटरनेशनल डिश होती है, खास करके अरबी लोगों की जो एक मंदी, और मंदी के लिए ये बहुत लाजमी है मंदी में ये पढ़ना। तो मैं इंशाल्लाह मेरे किचन के चैनल पे मंदी बनाने वाली हूँ, और बिल्कुल अरबी स्टाइल में, बिल्कुल अरबी मसालों के साथ में बनाने वाली। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ब्लैक नींबू, तो मैं वो खास है मंदी के लिए। और आप यही बोल रहे थे ना 1 किलो का हार? हाँ तो यही तो है 1 किलो का हार। 1 किलो नहीं है, ये 1 लाख किलो का हार है, क्योंकि ये मेरी इज्जत है। मेरे किचन जो मेरा पकाना लोग पसंद करते हैं, मुझे प्यार देते हैं। 1 लाख किलो सोने से भी बढ़ के हो मेरे लिए। तो 1 किलो क्या सोने का हार है उसमें। ये तो ऐसे ही मैंने मजाक कर लिया। और ऐसे तो बादाम बहुत है घर में, लेकिन ये बादाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो कुछ नहीं तो आधा 1 किलो तो लेकर ही आती हूँ। और ये मैं ऐसे लाई हूँ मैं थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये मेरे दोस्त के लिए निकाली हूँ, जो मेरी फ्रेंड है उसके लिए निकाली। तो मैं इसमें रखकर भूल गई थी, और मेरा वाला तो फ्रिज में चला भी गया चॉकलेट के साथ। थोड़े से लाई है, पर मैंने कुछ नहीं लाया। मैंने बताया ना कि स्पेशल मंदी बताऊंगी आपको, मंदी वहीं के मसालों के साथ और वहीं की सारी टेस्ट के साथ। तो ये देखिए
ये सब मंदी मसाला है वहाँ का स्पेशल, और ये बारबेक्यू मसाला जो आप चिकन मटन को बारबेक्यू कर सकते हो दुबई स्टाइल में, दुबई स्टाइल में, अरबिक स्टाइल में। तो ये मैं वहाँ से ये मसाले लाई हूँ, और ये बिल्कुल एकदम अलग तरीके के जो हम यहाँ पे इंडिया में बघारे हुए राइस बनाते हैं ना, उसका ये एकदम अलग तरीके का हर्ब है, ये मुझे पता है। और ये ऐसे खुशबू देता है चावल के अंदर, जब घी आप डालकर इसको तब छिड़कोगे ना, तो ये मैं वहाँ से लाई हूँ। तो सॉरी, मैं आपको वहाँ का ये बता सकती हूँ। हाँ, यहाँ पे सर्च करूँगी गूगल में, अगर यहाँ मिलता है तो मैं इसका नाम आपको मेंशन ज़रूर करूँगी, तो आप यहाँ से भी ये ख़रीद सकते हो। और इसके साथ साथ तो ये देखो, ये अलग ये तो मैं बहुत सारा लाई हूँ। ये मेरे को उन्होंने टेस्ट करवाए थे, मुझे अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला ये लेके जाइए आप, पैकेट अच्छा लगेगा। ये सब मिक्स हर्ब्स की मसाला टी है, ईरानी चाय, बहुत सारे हर्ब है, खुशबू है, फ्लावर्स है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह मैं कल बना के पीऊंगी। ऐसे तो मैं लाके स्टोर करके रखी हूँ। और ये आपने देखा होगा दुबई के व्लॉग में, मैंने आपको दिखाई थी कि अगर आपको कोल्ड होता है, साइनस का प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको, जैसे लोबानदानी हमारे पास जब यहाँ रहती है, उसमें भी आप इसको डाल के इसका धुआं ले सकते हो, या गर्म खौलता हुआ पानी में आप अगर ये 1-2 ड्रॉप डाल के लोगे तो आपकी सारी जो गले के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो ये मैं बड़े शौक से लाई, बहुत अच्छा लग रहा था जब वो मेरे को टेस्ट करवा रहे थे। तो ये रही मेरी दुबई की शॉपिंग, स्पेशल शॉपिंग। तो चलिए, फिर यही सब आपके साथ कल शेयर करना था, लेकिन मैं हो गई थी, कल थक गई थी। और ये आपने आज देखा कि मैंने आज क्या बनाई हूँ। और इंशाल्लाह कल जब मैं इसको पैकिंग खोलूंगी तो कल के नेक्स्ट ब्लॉग में तो आपको पूरी तरीके से दिखने ही वाला है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग आप करिए एंजॉय, जो मुझे प्यार करते हैं, और आप जो मुझे प्यार नहीं करते, आप इसमें अपने मसाले ढूंढिए। और जो दुनिया में जो भी खुश रहना चाहते हैं, बस मुझे देख के अगर सीख सकते हो तो सीखिए कि अपनी जिंदगी खुश रहो, खुशियाँ बिखारो, मतलब खुशियाँ लोगों को दो, और अब आप भी खुश रहो। बस इसी बातों के साथ ब्लॉग करूंगी एंड। तो आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, और अगर अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर भी कर लेना यार मेरी आईडी। तो इसी बात के साथ आप सबको गुड नाइट, कहा सुना माफ, दिल से प्यार एंड अल्लाह हाफिज।